हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा। क्या होता है ये वाष्पीकरण? तो वाष्पीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें कोई द्रव जो होता है वो अपने क्वथनांक से कम तापमान पर गैस या वाष्प में बदलता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसको मैं साधारण शब्द में समझाना चाहूँ या एक एग्जांपल लेकर समझाना चाहूँ तो इसको आप ऐसे मान लीजिए कि आप जो है पानी लेते हैं और पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब आप पानी को गर्म करेंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो है आपको टेम्परेचर कितना देना है, वो उसके क्वथनांक से कम देना, तो भी आप क्या देखेंगे कि क्वथनांक से कम तापमान देने के बावजूद भी आप देखेंगे कि पानी के अंदर आपको भाप बनता हुआ दिखेगा या वाष्प बनता हुआ दिखेगा। तो वो पूरी जो प्रक्रिया आप करेंगे उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आप लोगों का वाष्पीकरण। अब आता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब वाष्पीकरण जो होता है वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहला होता है तापमान। तो जब आप तापमान में वृद्धि करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि वाष्पीकरण में भी आपको वृद्धि होती हुई दिखेगी, यानी वाष्प जो है ज्यादा बनेगा। अब ऐसा इसको कैसे महसूस कर सकते हैं? तो मान लीजिए कि एक वेसल है, उस वेसल के अंदर एक लिक्विड रखा हुआ है। उस लिक्विड को मैं पानी ही मान लेता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको नीचे से टेम्परेचर दे रहा हूँ। जब मैं टेम्परेचर दूंगा, तापमान दूंगा, तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है क्या होगा, हीट होगा। हीट होने की वजह से इसके ऊपर ऊपरी सतह पर जो कण होंगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो वाष्प बन के उड़ेंगे और जल्दी जल्दी उड़ेंगे। जितना टेम्परेचर मैं नीचे से इंक्रीज करूंगा उतना ही ज्यादा आपको वाष्प बनता हुआ दिखेगा। इसी वजह से जो है तापमान बढ़ाने पर आप लोग का क्या होता है, वाष्पीकरण में वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है इसमें सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि अगर आप लोगों का जो पानी या द्रव का जो है ऊपरी सतह है, अगर वो बढ़ता है तो बढ़ने की वजह से वाष्पीकरण में आप लोगों को क्या दिखेगा, जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों होता है, इसको कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण की वजह से, अगर वाष्पीकरण किसी पदार्थ में हो रहा है तो वो पदार्थ जो है ठंडा होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक कप है, उस कप में आप चाय लेते हैं। अब चाय को आप जो एक प्लेट में रख, तो आप बताइए कि दोनों में किस सिचुएशन में आपका चाय जल्दी ठंडा होगा? तो आपका जवाब होगा कि प्लेट में। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब प्लेट में आप चाय को रखते हैं तो वो जो है चाय पूरे प्लेट में फैल जाता है, जिसके वजह से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से उसमें वाष्पीकरण जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने की वजह से आपका प्लेट वाला जो चाय होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और कप वाले को ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद जो है अगर आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है किस पर, वाष्पीकरण पर। अब ये आर्द्रता क्या होता है, तो जब वायु के अंदर पानी के कण फंस जाते हैं तो उस चीज को कहा जाता है आर्द्रता। तो जब पानी के अंदर नमी आ जाएगी तो नमी आने की वजह से जो वाष्पीकरण होता है वो स्लो हो जाता है। तो स्लो होने की वजह से आप लोग को क्या बोलते हैं कि जो आप लोग का वाष्पीकरण है वो आर्द्रता की वजह से क्या होता है, कम हो जाता है। उसके बाद जो है वायु की गति की बात करें। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है आप लोग का कि जब आप ठंडी के दिनों में जो है कपड़े को सुखाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो बहुत धीरे धीरे सूखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसके अंदर जो पानी है वो कम वाष्पीकृत होता है। अगर वो वाष्पीकृत होता, उसका वाष्पीकरण अगर जल्दी जल्दी होता तो वो जल्दी से सूख जाता। और वही अगर आप गर्मी के दिनों में देखेंगे तो आपका कपड़ा बहुत ही जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में आप लोगों का जो है आर्द्रता नहीं होती है, जिसकी वजह से आप लोग का वो जल्दी सूखता है। और ठंडी के दिनों में जो है वायु क्या हो जाती है, वायु के अंदर नमी आ जाती है, इसकी वजह से आपका प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसके बाद अगर वायु की गति की बात करें तो वायु की जो गति होती है उसके वजह से आप लोग का क्या होता है, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये सभी के सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मेरी